नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड पर। आज है 9 नवंबर 2020 और आज से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला पॉइंट है, ये है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये रेडियोग्राफी दिवस है क्या? तो 1895 में विलहेल्म रोन्ट्जन ने एक्सरे को खोज किया था। तो विलहेल्म रोन्ट्जन के सम्मान में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो एक्सरे का अगर वेवलेंथ देखें तो 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, और व्हाट्सएप ने अभी 10 क्षेत्रीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे को उपलब्ध कराया है। और जैसा कि कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ यूपीआई पेमेंट के लिए साझेदारी की है। वो कौन कौन सी बैंक है? 5 बैंकों के साथ इन्हें साझेदारी की है और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे को उपलब्ध बनाया है। तो वो कौन कौन से बैंक हैं? पहला है एसबीआई, दूसरा है आईसीआईसीआई, तीसरा है एचडीएफसी, चौथा है एक्सिस और पांचवा है जियो। तो ये 5 बैंक है जिनके साथ व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे को उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी की है। अब व्हाट्सएप का है तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? 2009 में ब्रियन एक्टन और जॉन कुम ने मिलकर के इसको डेवलप किया था, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। और 2014 में जाकर के 19 बिलियन डॉलर में फेसबुक ने इसको व्हाट्सएप को खरीद लिया था। तो इतनी बातें हमें इस पॉइंट पे ध्यान रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें अभी चाचा चौधरी जो हमारे भारतीय सुपर हीरो हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से अगर ये पूछा जाता है कि कौन से भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो है हमारे चाचा चौधरी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। और ये है हमारा भारत का स्टेट असम। असम से जुड़ी ये बातें हैं। तो असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये तेजपुर लीची असम के सोनितपुर, ये अरुणाचल बॉर्डर के पास पाया जाता है। ठीक है ना? तो असम से ये आज का करंट अफेयर्स था। अब असम की बात है तो असम से जुड़े कुछ बातें उसको देख लेते हैं। तो ये रहा मैप में असम। और असम की बात करें तो अभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में असम की सरकार ने ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया है। अब असम की बात है तो असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? एस सोनोवाल जी हैं। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। असम में रोडियो प्रोग्राम प्रज्ञा चलाया गया। और असम में धनवंतरी योजना चलाई गई। और धनवंतरी यथ योजना कहाँ चलाई गई? वो गुजरात में चलाई गई। असम में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए घोषित कर दिया गया है। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, जो कहाँ देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क और किस चीज के लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम के हिमा दास को डींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और असम में ही डिहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना? कौन सी है? डिहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इतनी बातें हमें असम के संदर्भ में याद रखनी होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है केरल स्टेट से इंफॉर्मेशन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित हुआ है? ये केरल में स्थापित हुआ है। ठीक है। और हाथी कहां का राज्य पशु है? वो केरल का है, कर्नाटक का है और छत्तीसगढ़ का है। तो ये 3 जगह के जो है हाथी राजकीय पशु है।
और केरल में भी क्या किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ है। और केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर नामक स्थान पर 108 करोड़ रुपए की लागत से यह पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब केरल से जुड़ी बात है तो केरल को मैप में देख लेते हैं और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में केरल। केरल में अभी 16 प्रकार के फ्लोर के प्राइस को तय करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। केरल में के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। केरल में तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग चलाई गई है और केरल में कोविड रोगी की सेवा के लिए कर्बीबोट रोबोट को लॉन्च किया गया है और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया गया है। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन जी हैं। और केरल के जो है गवर्नर कौन है? ये आरिफ मोहम्मद जी हैं। और केरल में एक पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है और केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क भी है और केरल में पंपादम 16 नेशनल पार्क है और केरल में अनाईगुड़ी सोलर नेशनल पार्क है। और कल मैंने करंट अफेयर्स के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर भी वो केरल से ही है कि पहली बार सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कहाँ चलाई गई? वो केरल में चलाई गई। अच्छा, ये जो सौर संचालित ट्रेन है इसमें 45 व्यक्तियों की क्षमता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी इसे तय करनी है और इसमें 3 बोगी लगी हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें केरल के संदर्भ में याद रखनी होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मूल महिला मारिया थाटिया ने अभी खिताब जीता है। कौन सा? मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो मारिया थाटिया ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है जो भारतीय मूल की है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेंगलुरु सिटी की। और अमेज़न इंडिया ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है और ये जो कस्टमर केयर सेंटर होगा ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होगा। इसमें कार्यकर्ता भी महिलाएं ही होंगी। अच्छा, अमेज़न है तो अमेज़न के संस्थापक कौन है? ये जेफ बेजोस हैं और ये पूरे विश्व के सबसे शीर्ष धनी व्यक्ति हैं और ये अमेज़न की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1994 में ये स्थापित कंपनी है। तो इतनी बातें हमें इस पॉइंट में ध्यान रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और नेक्स्ट है ये गुजरात राज्य से है। तो गुजरात राज्य में हजीरा घोंघा के बीच रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा, है ना। गुजरात में हजीरा घोंघा के बीच रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा और ये उद्घाटन कौन करेगा? हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और क्या है ये रो फैक्स फेरी सेवा? ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। तो हजीरा कहाँ है? ये सूरत में है और घोंघा कहाँ है? ये गुजरात के भावनगर में है। अब इन दोनों के मध्य में क्या है? रो फैक्स फेरी सेवा संचालित की जा रही है और ये फेरी क्या है? ये फेरी एक टाइप की नाव है। तो नाव को ही क्या बोला जा रहा है? फेरी बोला जा रहा है। तो रो फैक्स फेरी सेवा गुजरात के लिए उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी। गुजरात से जुड़ी बात है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको मैप पे देख लेते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में गुजरात। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी का अभी निधन हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी हैं। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। अच्छा, गुजरात में ही क्या है? गिरी नेशनल पार्क है। यहाँ पे लेक कौन कौन से पाए जाते हैं? नल सरोवर लेक, कंकरिया लेक, थोल लेक और खिजाड़िया लेक। कौन कौन से पाए जाते हैं? नल सरोवर लेक, कंकरिया लेक, थोल लेक और खिजाड़िया लेक। अच्छा, गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं और गुजरात में क्या है? धनवंतरी रथ योजना चलाई गई है और गुजरात में ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की गई है
और गुजरात में सतर्कता आयुक्त के रूप में संगीता सिंह जी को नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है गुजरात के संदर्भ में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में भारत के दिलीप रथ जी को ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुन लिया गया है। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है, नाम दिलीप रथ, बोर्ड के मेंबर चुने गए हैं कहाँ के, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन, यह क्या है, एक अभियान है जिसकी शुरुआत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने की है। और भारतीय एक्सा की स्थापना कब हुई है, ये 2008 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में है। और भारतीय एक्सा के सीईओ कौन है, ये संजीव श्रीनिवासन जी हैं, ठीक है। तो कोरोना सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब ये अंतरराष्ट्रीय खबर है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन है, जो बिडेन है। और ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में अमेरिका में हुए चुनावों में जो बिडेन जी ने ट्रंप को हरा दिया है। तो अब ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन बना है, उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी है ना। तो इस टाइप से ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ की निवासी है, तमिलनाडु की निवासी है, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने, जो बिडेन बने हैं। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, कमला हैरिस बने हैं, ठीक है ना। तो इस बात को इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये उड़ीसा से जुड़ी बात है। तो उड़ीसा में अभी 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ पे हुआ, इस तरह से पूछा जा सकता है कि 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये उड़ीसा होगा। अब उड़ीसा से जुड़ी खबर है, तो अब उड़ीसा को देखते हैं मैप पर, और फिर इससे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्यों को एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी हैं। अच्छा, उड़ीसा में सुमंगल वेब पोर्टल योजना शुरू की गई है और इसमें अंतरजातीय शादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, उड़ीसा में क्या है कि वेलर द्वीप है, और वेलर द्वीप का नाम अब चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में ही क्या है कि चिल्का लेक पाया जाता है। और उड़ीसा में नुआखाई और चैत्र चात्रा उत्सव मनाए जाते हैं। अच्छा, नेशनल पार्क की बात करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पे एक गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक सिमलीपाल यहाँ पे है, और एक सतकोसिया नेशनल पार्क है। अभी उड़ीसा के तट के चांदीपुर रेंज से एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है, पिनाका, ठीक है। तो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा तट के चांदीपुर रेंज से। और उड़ीसा में अभी स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन हुआ है। और उड़ीसा में अभी संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभियान शुरू किया गया और उसका नाम क्या है, सागर कवच। तो इतनी बातें हमें उड़ीसा के संदर्भ में ध्यान रखनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अडानी ग्रुप ने आने वाले 50 सालों के लिए, है ना, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट के साथ हुआ था, मंगलुरु एयरपोर्ट के साथ हुआ था, सेम वही चीज अहमदाबाद एयरपोर्ट के साथ हुई है। तो 50 साल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप द्वारा संचालित होगा, है ना, 50 सालों के लिए। तो पहले लखनऊ एयरपोर्ट, फिर मंगलुरु एयरपोर्ट, और अब अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो ये हमें ध्यान रखना, अडानी ग्रुप द्वारा संचालित अब 3 एयरपोर्ट हो गए हैं, लखनऊ, मंगलुरु और अहमदाबाद। तो ये पॉइंट हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो विदेशी मुद्रा भंडारण में पूरे विश्व में भारत क्या है, 5वें स्थान पर है ना। भारत क्या है, 5वें स्थान पर है। और विदेशी मुद्रा भंडारण के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे कौन है, ये जापान है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडारण के संदर्भ में ये बात हमें ध्यान रखनी है, 5वें पोजीशन पे भारत है और जापान पहले नंबर पे है।
अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में त्योहारों का त्योहार या फिर कह ले हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना। नागालैंड में त्योहारों का त्योहार या फिर हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी क्या मनाया जाता है, पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्निबल फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ है, नागालैंड में है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल है, ठीक है ना। तो नागालैंड से जुड़ी बात है, तो नागालैंड को एक बार मैप में देख लेते हैं और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये है मैप में नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, स्नैफ्यू रियो। कौन है मुख्यमंत्री, स्नैफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है, आर एम रवि, है ना। गवर्नर कौन है, आर एम रवि, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर आपके सामने है। तो पहला प्रश्न था कि पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई गई, तो इसका उत्तर है केरल। और नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट किताब के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हुआ सरबजीत सिंह, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो के प्रश्न का उत्तर था। अब आज के वीडियो की जो पहली है वो ये है कि UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट भारत के किस राज्य ने विकसित किया, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट को विकसित किया है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सागर कवच अभियान भारत के किस राज्य ने आरंभ किया, ठीक है। तो ये दो प्रश्न हैं आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। हमारी तरफ से आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।